फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उसको इंश्योर किया। तो कल को अगर मेरे को रिस्क होगा, लाइबिलिटी होगी जो मुझे लगता है कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो मैं आगे फर्दर इसको इंश्योर करवा लेता हूँ अपने आप को एक सीडेड कंपनी से। तो कल को जब मुझे लाइबिलिटी होगी फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की, तो मैंने मान लो कुछ परसेंटेज अपना आगे करवा रखा है, मतलब री इंश्योर करवा रखा है। तो जो मुझे लाइबिलिटी होगी मैं क्लाइंट को दूंगा, और मेरे को जो मतलब जो मेरे को लॉस हुआ है वो मैं आगे फर्दर सीडेड कंपनी से ले लूंगा, क्योंकि मैंने री इंश्योरेंस करवाया था। कितने इसके टाइप्स होते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से समझूंगा। पहला जो टाइप होता है वो होता है फैकल्टेटिव, दूसरा होता है ट्रीटी। तो फैकल्टेटिव ट्रीटी के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोपोर्शनल के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोपोर्शनल के 4 पार्ट्स होते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एग्जांपल से। देखिए होता क्या है, आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। फैकल्टेटिव क्या होता है और ट्रीटी में डिफरेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले ये बता दूं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 99 पॉलिसीज हैं जो 1-1 करोड़ की हैं, जिनका रिस्क 1-1 करोड़ है। लेकिन एक पॉलिसी ऐसी है जिसका रिस्क 80 करोड़ है या 100 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, जो 99 मेरे पास पॉलिसीज थी 1-1 करोड़ की, उनको मैंने री इंश्योर करवा दिया फैकल्टेटिव से। तो मतलब 99 को जो छोटे छोटे मैंने रिस्क को करवा दिया, उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। लेकिन जो एक अलग सी एबनॉर्मल आइटम थी, जो एक पॉलिसी खुद ही 80 करोड़ की लाइबिलिटी की थी, एक अलग से थी, तो उसको मैंने जब री इंश्योर करवाया तो उसे बोलते हैं ट्रीटी री इंश्योरेंस। आप देख सकते हैं यहां भी यही लिखा हुआ है। अपना वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, ट्रीटी इंश्योरेंस में भी है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफाइड जब कोई पॉलिसी होती है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। आगे आता है ट्रीटी री इंश्योरेंस के अंदर आता है प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल का नाम से पता चल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास एक 100 करोड़ का कोई आया, मतलब एक लाइबिलिटी आई, तो उस रिस्क को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं अपने री इंश्योरर के साथ, तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल नाम से पता चलता है। इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं, पहला आता है कोटा शेयर ट्रीटी। कोटा शेयर ट्रीटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि 100 करोड़ की मेरे पास एक लाइबिलिटी है, 100 करोड़ का एक मेरे पास रिस्क है। मैंने 60:40 में डिवाइड कर दिया और अपना 40 री इंश्योर करवा लिया, 60 अपने पास रख लिया कि कल को अगर लाइबिलिटी मान लो 50 करोड़ की हो जाती है तो 30 करोड़ मैं बियर करूंगा, और अगर मतलब पूरा का पूरा 50 करोड़ तो मैं ही दूंगा। लेकिन बाद में जो जिससे मैंने री इंश्योर करवाया है उससे मैं 20 करोड़ ले लूंगा, क्योंकि मैंने 60:40 में री इंश्योर करवाया था। 40 को मैंने री इंश्योर करवाया था, 60 अपने पास रिटेन कर लिए। तो दिस इज कॉल्ड, जब हम फिक्स परसेंटेज और रेशियो में करते हैं, दैट इज कोटा शेयर ट्रीटी। उसके बाद आता है सरप्लस ट्रीटी। मान लो मैंने 100 करोड़ की लाइबिलिटी ली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई एक्सेस लाइबिलिटी होने का इसमें चांसेस है, एक्सेस लाइबिलिटी कि 20 करोड़ का और लॉस हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 100 करोड़ की जो लाइबिलिटी है, मैंने कहा ये मैं बियर करूंगा, और इसके ऊपर जो भी एक्सेस होगा वो मेरी री इंश्योरेंस कंपनी देगी। फिर नेक्स्ट है ऑटो फैक्ट ट्रीटी। ये क्या होता है? मेरे को लगा कि नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि मेरा टोटल है वो 150 करोड़ हो जाए। तो 100 तो मैंने पहले खुद ने ले रखा था, कोटा शेयर के में मैंने 60:40 में डिवाइड किया हुआ था। फिर सरप्लस में मेरे को लगा था 20 आएगा, तो एक्सेस मैंने किसी और को री इंश्योरेंस करवा रखा था। अब जो मेरे को लग रहा है 30 और एक्स्ट्रा आ सकता है किसी स्पेशल केस की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बता दूं, कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं, डेंगू का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो गया, नॉट इन द होल कंट्री, तो मुझे लग रहा है इस स्टेट में ज्यादा प्रॉब्लम है, इस स्टेट में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का ज्यादा प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा लाइबिलिटी बन सकती है। तो 30 जो ज्यादा बन सकती है इस स्टेट में, दैट इज एक्सेस लाइबिलिटी ओवर एंड अबव सरप्लस, तो इसको मैं री इंश्योरेंस करवाऊंगा। तो इसे बोलते हैं ऑटो फैक्ट ट्रीटी। आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। लास्ट इसका होता है, लास्ट प्रोपोर्शनल का होता है पूल्स। पूल्स होता है प्री डिटरमाइंड पोर्शन ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस की मैं बात करता हूं, मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, लेकिन वही वाले इंश्योरेंस में री इंश्योर करूंगा जो फायर वाले हैं। तो मैंने एक प्री डिटरमाइंड पोर्शन अपने बिजनेस का डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई, मेरे बिजनेस में हेल्थ इंश्योरेंस है, फायर है, मैरीन है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन मैं बस फायर वाले ही करूंगा। तो दैट इज प्री डिफाइंड पोर्शन ऑफ अ बिजनेस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस डायरेक्टली रिटर्न बाय देम इनटू द पूल। तो पूल में मैंने डाल दिए सारे फायर वाले मैं री इंश्योर करवाऊंगा।
इसके बाद आता है नॉन प्रोपोर्शनल, नाम से पता चल रहा है ये प्रोपोर्शनल नहीं है। इसमें क्या होता है, लॉसेस एक्सीड अ स्पेसिफिक अमाउंट। जब हम बात करते हैं कि इस स्पेसिफिक अमाउंट को एक्सीड करेगा तो वहां से टू बियर करेगा। फॉर एग्जांपल जो मैं फर्स्ट जो आपको बढ़ाना चाहता हूं वो है एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटीज। इसमें क्या होता है, आप इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे आपको यही पता चलेगा। जैसे इसमें एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मैंने बोला कि 100 करोड़ के ऊपर तुम बियर करोगे, मतलब री इंश्योरेंस वाले बियर करोगे। मैं 100 करोड़ तक बियर कर लूंगा और 100 करोड़ के ऊपर जो भी अमाउंट हुआ तुम बियर करोगे, दैट इज एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटीज। बट दूसरा है स्टॉप लॉस ट्रीटीज। स्टॉप लॉस ट्रीटीज का मतलब होता है कि 100 करोड़ तक जो भी लॉस होगा वहां पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा, उसके बाद जो भी होगा वो दैट्स योर बिजनेस। लेकिन 100 करोड़ तक मैं प्रोटेक्टेड हूं, 100 करोड़ तक मुझे कोई तंग नहीं कर सकता। आपको यहां पढ़ने को भी यही सब कुछ मिल जाएगा, बस इधर नाम का डिफरेंस है, बस एक लैंग्वेज का डिफरेंस है। अदरवाइज देखा जाए तो ये हद से ज्यादा सेम होते हैं। इसके अलावा है एक्सेस ऑफ लॉस कवर्ड ऑन प्रिवेंटिव बेसिस, एक्सेस ऑफ लॉस कवर्ड ऑन नॉन प्रिवेंटिव बेसिस। ये पेपर का पार्ट एज सच बनते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं ये क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। ये दोनों भी बहुत इजी होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे दो चीजें मैं इसमें लेता हूं, दो मान लो रिस्क हैं, इसमें लिखा हुआ है सेवरल रिस्क। मान लो दो रिस्क हैं, एक बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, एक फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। बिल्डिंग का करवा रखा है 100 करोड़ का, फायर का करवा रखा है 10 करोड़ का। मैंने इसमें री इंश्योरेंस मतलब प्रिवेंटिव में मैं कैसे री इंश्योर करवा सकता हूं अपने आप को। मैंने बोला कि फायर का मान लो 10 करोड़ है, तो अगर मेरा 9 करोड़ से ऊपर जो भी हुआ रिस्क मतलब लाइबिलिटी हुई वो री इंश्योरेंस वाला देगा। और बिल्डिंग का मेरा अगर 100 करोड़ का है तो मैंने बोला 70 करोड़ से ऊपर जो भी लाइबिलिटी होगी वो री इंश्योरेंस देगा। तो मतलब दोनों के ऊपर सेपरेटली है, सेपरेटली एंड अंडरलाइन लिमिट इज अप्लाइड टू ईच रिस्क। इसका बाद है नॉन प्रिवेंटिव, ये भी बहुत ईजी है। इसमें बोला है कि भाई देखो कितना हो गया, बिल्डिंग का हो गया 100, 10 हो गया फायर का, टोटल हो गया 110। मैंने बोला कि भैया मैं 80 बियर कर सकता हूं, इसके ऊपर जो भी होगा नहीं। या फिर मैंने बोला जो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का मैं 80 बियर कर सकता हूं, इसके बाद जो भी ऊपर होगा फायर का बिल्डिंग का वो सारा नॉन इंश्योरेंस दे मतलब री इंश्योरेंस बिजनेस देगा। आप इधर पढ़ सकते हैं कि जो वन लॉस होगा अंडरलाइन लिमिट डिडक्टेड फ्रॉम द एग्रीगेट अमाउंट दैट इज मतलब 110 करोड़ एंड जो डिटरमाइंड लाइबिलिटी ऑफ द री इंश्योरेंस, वो इन री इंश्योरेंस की लाइबिलिटी हो जाएगी। मैंने बोल दिया था कि 80 करोड़ मैं बस बिल्डिंग का लूंगा। तो दिस इज ऑल मतलब हमारे टाइप्स थे। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड इसके साथ मेरे को टॉपिक बता सकते हैं अगला टॉपिक आपका क्या होगा। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स समझ आए होंगे, बहुत ईजी टाइप्स हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।